रिलीफ के ऊपर, रेस्क्यू के ऊपर और अपडेट आएंगे तो बात करेंगे। एक पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा इशू है, सदर साहब की ट्वीट के बाद जो पैदा हुआ कि सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए या नहीं किए। उसके बाद उनके सेक्रेटरी का खाता आ गया, सेक्रेटरी ने कह दिया कि सारा कुछ प्रेसिडेंट के ऑफिस में पड़ा है, मेरे पास तो आया ही नहीं। अब बिल का स्टेटस क्या है? वो बिल लॉ है, नहीं है, क्या चीज़ है वो? देखिए, माजी में जो बिल रिटर्न होते रहे हैं, सदर अपने दस्तखत के साथ, सेक्रेटरी के दस्तखत नहीं, अपने दस्तखत के साथ उन बिल्स को रिटर्न करते रहे हैं और लिखते रहे हैं दीज बिल्स आर रिटर्न्ड, और वजूहात बयान करते रहे हैं कि ये 3 वजूहात सब बिलों पे। सब बिलों पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल आया। देखिए, जब भी कोई बिल वापस आता है ना, नोटिंग लगती है और प्रेसिडेंट खुद साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करता है और वो वापस जाते हैं। मैं एक स्पेसिफिक आपको अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इसमें पॉलिटिक्स खेली गई, उनको कोई पैगाम आया अपनी पार्टी की तरफ से या अपने लीडर की तरफ से, अटक से को वकला मिले, वो लेके आए, जो भी लेके आया, उन्हें कहा गया कि आपने गलत किया है। ये एक आफ्टर थॉट है। जितने बिल वापस गए, नोट लगा के गए हैं, जो असेंट हुए वो असेंट हुए। उनको पता था कि ये 10 दिन पड़ा रहा तो ये ऑटोमेटिकली लॉ बन गया है, और बन गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया। ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में बनता है? जब पार्लियामेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर असेंट भी नहीं हुई, रिटर्न भी नहीं हुआ, तो क्या ये सदर के पास इख्तियार है कि वो 2 हाउसेज से पास शुदा बिल जो सेनेट और कौमी असेंबली ने पास किया हो और सदर को भिजवाया हो, क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो रिटर्न नहीं करते उसको जॉइंट सेशन में, तो क्या वो बिल नहीं बनेगा? इट शैल एक बिल उनके पास गया है 2 तारीख को, दूसरा बिल गया है 8 तारीख जी, को। ऐसे ही। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल दोनों 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अगर वो असेंट नहीं करते तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बिल बिल बन जाता है? अगर असेंट भी नहीं करते और रिटर्न भी नहीं करते तो फिर वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लिया। बिल्कुल एक्ट है। शोएब साहब, एक चीज़ जो मेरे अकल में आई थी वो ये थी कि जब शाह महमूद कुरैशी वाला केस हुआ है ना, उसके बाद एक रौला शुरू हुआ तो हमें तो यही सुनने में आया, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं, कि सदर साहब ने कहा कि मैंने तो वो जो एक्ट था वो वापस कर दिया था। पता चला कि नहीं, वापस तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि शाह महमूद पे इतलाक जब हुआ है वो 15 की FIR पे हुआ है। बिल उनके पास लैप्स, अगर पास होना था तो 18 को पास होना था, लेकिन अब जो बिल की शक्ल हमारे सामने है वो 11 अगस्त से असेंट कंसिडर की जा रही है। तो देर इज़ सम कन्फ्यूजन समवेयर, आई डोंट नो। सदर साहब ने अब उन बिलों को अमली तौर पर एक्ट खुद मान लिया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है उन लोगों से जिनको उस एक्ट के तहत सज़ा होगी। अब वो ये नहीं कह रहे कि ये एक्ट नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। देखिए, ये डिस्प्यूट ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी मेरी जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, 15 तारीख को जब ये FIRें कट गई वो पुराने लॉ के तहत, 18 तारीख को ये गज़ट नोटिफाई हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 11। नहीं, उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एक केस में, असेंटेड, डीम टू बी असेंटेड ऑन 11th। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये 11 वाली तारीख है, डीम टू बी असेंटेड ऑन 11th लॉ के अंदर लिखा लेकिन गया। उसका ये मतलब नहीं होगा कि इसका इतलाक़ भी ऑटोमेटिकली 11 तारीख से हो सर गया। क्या कर रहे हैं सर? बहरहाल खैर ये अभी डिस्प्यूट है, लेकिन हम आगे आते हैं। वो वकील कहते हैं ना, गोली चली इससे, बंदे को लगी इससे, पर कैसे साबित हुआ किसी से मरा? आप वो काम मेरे साथ ना करें। अगर वो लिखा कि डीम टू बी सेंट तो वो हो गई। उससे आगे आ जाते हैं। हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ करो उसका इफेक्टिवनेस भी 11 से हो गई, तो लेकिन जो जुर्म होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जिस तारीख को जुर्म हुआ उस तारीख का जो लॉ होगा उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। जिस तारीख को FIR कट रही है उस तारीख से नए लॉ का इतलाक़ नहीं होगा। अगर आपकी बात मैं मान लूँ कि ये 11 से इफेक्टिव है और 15 को FIR हो रही है, वक़ूआ है बकौल FIR के कंटेंट्स के, वो मार्च या अप्रैल 2022 डेट को FIR कटी है उस दिन से इतलाक़ होना है, और उस डेट से पहले लॉ बन गया हुआ है। ये अब सीरियस मैटर है। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये लीगल क्वेश्चन है ना, इसको बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं असल बात पे कि क्या ये लॉ बना या नहीं बना। 2 बातें बड़ी सिंपल हैं। एक तो ये है कि क्या इन्होंने, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने ना तो वापस किया, ना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, ना अपने स्टाफ को कहा, ट्वीट को हम इग्नोर कर देते हैं जैसे आपने सवाल फरमाया। अब 75(1) और 75(2) का फ़र्क क्या है? 75(1) पाबंद करता है प्रेसिडेंट को 2 काम करने के लिए, और लफ्ज़ है विदिन 10 डेज, या तो वो उसको साइन कर देगा या उसको वापस कर देगा। दैट्स ऑल। मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट्स ऑल। वो आइन खामोश हो गया। अब अगले आइन की दफ़ा है 75 सब आर्टिकल 2। वो ये कहता है कि जब उसने वापस कर दिया हो वो बिल, वापस दोबारा रिकन्सिडरेशन हुआ बाय द जॉइंट कमिटी सेशन,
और पास Joint हो गया, session, फिर गया, फिर 10 दिनों में ऑटोमेटिकली बिल फिर 10 दिन के अंदर अगेन उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 10 दिन के अंदर साइन कर दे। नहीं करे तो लॉ हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो डीम टू बी लॉ हो जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं लीगल आपको बता दूं, वो ये है कि पहली सूरत में वो जो 10 दिन है दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दूसरे में मैंडेटरी इन नेचर है कि अगर वो 10 दिन में साइन नहीं करेगा, डीम टू बी लॉ बन जाएगा। तो डीमिंग क्लास को 75(1) में नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ आप ये कर सकते हो कि अगर उस फर्ज करो एक लाइन में एक साइन ब्रेक पे जाऊंगा, एक लाइन में सदर कह रहा है कि मैंने रिटर्न करने का कह दिया था, मेरी रिटर्न की नीयत शो हो गई थी, इसलिए इसको रिटर्न तस्वर किया जाए और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। वो खुद रिलाय इस बात पे नहीं कर रहा कि ये 10 दिन वाली शिक पे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उन्होंने उन बंदों से लोगों भी से माफी मांगी है जिनको उस एक्ट के तहत सजा होगी, इसलिए उनको वो मान रहे हैं कि एक एक्ट बात बन मैं चुका क्लियर कर दूं, हमारे दौर में इंक्वायरी शुरू हुई साइफर वाली, कत्तन नए लॉ का इतलाक उस पर नहीं हो रहा। वो 1923 के 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो दर्ज हुआ है और नया एक भी शिक उस पर लागू नहीं, नया लॉ भी तो उसी में अमेंडमेंट है ना। FIR काटी गई है शाह महमूद वो कुरैशी पुराने के कानून के मुताबिक काटी गई है और पुराने सजा कानून का अमल जो है वो अब नए एक्ट के तहत होगा, क्योंकि लॉ ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। मैंने मेरे दौर में, मैं इंटीरियर को देख रहा था, मेरे दौर में ये इंक्वायरी हुई थी। अब तो जो भी मैं करेगा आपको- जज करेगा, आप करे, तो कुछ जरूर नहीं करे, करना ना। जरूर करे, मगर मैं आपको बता रहा हूं ना, FIR दर्ज पुराने कानून के मुताबिक हुई है, नए कानून की कोई शिक भी इस केस पे लागू नहीं हो रही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बटाग्राम में रेस्क्यू का काम जारी है और इस वक्त हमारे पास एक लेटेस्ट फुटेज अवेलेबल है। एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, ये या नंबर 3 है जो नौजवान हमारे पास इस फुटेज में नज़र आ रहे हैं, या नंबर 4 है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी रात इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम दुआ गो हैं कि कल सुबह जब हम खबरें सुनेंगे तो तमाम के तमाम लोग बाहिफाजत उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए थे उन्हीं में से एक बच्चा है जिसको ये रेस्क्यू करके ये आपके सामने आए हैं बखैर व आफियत। अल्लाह पाक का शुक्र है और बाकियों के लिए भी दुआ है कि ऐसे ही उनको भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाए। वापस आपके पास तारिक साहब आ रहा हूँ। ये एक पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतना अफ़गानिस्तान से और इन बच्चों का रेस्क्यू देना, ये देख के तो थोड़ा सा दिल को खुशी तस्कीन मिलती है। बहुत सारी उल्टी सीधी खबरों के साथ कोई ऐसी चीज़ आती है तो थोड़ा बंदे को सब्र हौसला आ जाता है। नहीं, आई थिंक देखिए, हमारी कौम ना बड़ी रेजिलियंट कौम है और जब भी कौम पे मुश्किल आई है, वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, आपने देखा कि पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे, रंग नस्ल मज़हब साइड पे, और हम जुट जाते हैं। आप 2005-6 का जल्जला हो, अभी फ्लड्स आया, आपने देखा कि पूरी कौम यकजा हो गई। तो ये जो एक मायूसी है ना, मैं ये समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से वो निरी डिप्रेशन की रेसिपीज़ होती हैं कि बैठ जाते हैं घंटों घंटों तकरीर करते हैं। बच सकते हैं इससे तारिक साहब। देखिए, होप का मैसेज है। जैसे ये इस्लामाबाद वाला इवेंट हुआ है, उसमें उन लोगों को जैसे फ़ौज को गालियाँ निकालने से गुरेज करनी चाहिए थी, इसलिए बाद लोगों को नज़रअंदाज करके भी काम आगे चलाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों में एक डायलॉग रास्ता दे देता है, कुछ रेड हमें लाइन उसको अपनाना चाहिए। रेड लाइन है, मौका दिया गया ना, अब इनका क्या गिला है शोएब साहब का कि जी क्यों आने दिया गया, यहाँ तक क्यों आए, ये नौबत क्यों आई। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट था, यहाँ तक आने की इजाज़त दी गई, ठीक दी गई, मगर अगर आप बिला जवाज़ बेवजह वहाँ खड़े होकर गालियाँ देंगे और शहीदों की, देखें ना, ये शहीद की बेहुरमती है कि आप वर्दी को गाली दे रहे हैं, आप नारा वो लगा रहे हैं जिसमें वर्दी आ रही है। अब वो वर्दी खून आलूद वर्दी भी है उस जवान की जो दहशतगर्द की गोली से शहीद हुआ है, जिसकी माँ को उसकी खून आलूद वर्दी परचम के साथ पेश की गई। सलाम है उन माओं को जिनके घर पे परचम जाते हैं और परचमों को चूमती हैं। क्यों चूमती हैं? ये एक अजीब साइकी है। यानी बेटा, जवान बेटा शहीद हो गया मुल्क की खातिर, परचम आया, परचम को आंखों से लगा रही है, परचम को चूम रही हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं वर्दी को, आप वर्दी के बारे में नारे लगा रहे हैं। ये नामुनासिब है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखें, मैं एक बात वाजे करता हूँ, हमारे इदारों को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को रीथिंक करना चाहिए कि वो आपकी ये अवाम है, आपकी रियासती इदारों को माँ का दर्जा होना चाहिए। आप ये डबल स्टैंडर्ड जो कुछ आप रख रहे हैं, जब आप सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपकी, जैसे आपने कहा, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लोग डायलॉग सर, डायलॉग इज दी ओनली सोल्यूशन। डायलॉग करें, और इस कौम को, आप बटी हुई कौम को इकट्ठा करें और इस कैफियत से अपने आप को निकालें। आप जब तक ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी मोहब्बत पैदा कराएंगे और एहतराम कराएंगे तो लोग सर, आपके वकील सेमिनार वगैरह करते हैं ना, आप ये डायलॉग के इशू पे सेमिनार कराएं, बाकी तो लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे, बहुत अच्छी बात आप डायलॉग के लिए राह बहुत अच्छी बात है। इनको भी बुलाएं,
पीटीआई वालों को भी जो बच्चे अच्छी कुछ हैं बात उनको भी है, बुलाएं जो बिल्कुल। जेलों से बाहर है अभी, ये इससे पहले हमारे के अंदर बार चले जाएं। एसोसिएशन को चाहिए, बार सुप्रीम बार कोर्ट लेवल बार पे एसोसिएशन को बार मैं लेवल पे डायलॉग करवाएं, आपकी बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा। हमारे दोस्त हैं जो आबिद चीफ जुबैरी जस्टिस साहब, को बुलाएं, उसमें सारे सियासी लोग लीडर्स को बिल्कुल बुलाएं शायद उसमें। कोर्ट को बुलाना मुनासिब नहीं, ये नहीं, बुलाएं पॉलिटिकल उसमें। सतह पे उनकी ये तो अलविदाई चीजें हों। मीटिंग्स हो रही है ना आजकल। सर तो लेकिन- अलविदाई में भी डायलॉग के लिए ठीक। बात करना उनका भी हक है, उन्हें बात बिल्कुल करनी ठीक, चाहिए। रिटायर्ड बात। जनरल्स को बुलाएं बिल्कुल उसमें, ठीक। उनसे तकरीर ठीक करवाएं। बात है आपकी कि इसमें जब तक हम जो कम इंटेलेक्चुअल्स करें सर। नफरत कम कम होनी इंटेलेक्चुअल्स जब तक बैठ के कौम को इस बुहरानी कैफियत से निकालने का कोई लाहे अमल या कोई बातचीत नहीं करेंगे तो हम मजीद गड्ढे में जाएंगे, कोई बेहतरी नहीं पैदा होगी। शोएब